गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हमारा ये टॉप का बुलेटिन एक बार फिर आपको बताएगा शाम 5 बजे 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। नामांकन का दौर बड़ा तेज है। महासमुंद में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिले के दौरान की एक तस्वीर आज सबके आकर्षण का केंद्र बन गई। तस्वीर लोकतंत्र और राजनीति में परंपराओं की मिसाल है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू रैली के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंचे और ठीक उसी समय मुहूर्त के चलते नामांकन दाखिल करने बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी भी पहुंच गई। दोनों प्रत्याशियों का आमना सामना हुआ। रूप कुमारी चौधरी ने ताम्रध्वज साहू से मुलाकात की, उनके पैर छूकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि ताम्रध्वज साहू वरिष्ठ नेता हैं, इसीलिए पैर छूकर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। और छिंदवाड़ा में चुनावी रण में है कमलनाथ की बहू। चुनाव प्रचार में पूर्व सीएम कमलनाथ की बहू उतर चुकी है। प्रियानाथ ने चौराई में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ की पत्नी है प्रियानाथ। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियानाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन्हें अपना समझा उन्होंने धोखा दिया, अपनों ने अग्नि परीक्षा के समय धोखा दिया है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वो बस्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि पीएम मोदी बस्तर की जनता को झूठ बोलकर जुमलेबाजी कर जाएंगे। जनता 3 महीने में बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम में परिवर्तन होगा, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इस बार चुनाव में सबकी पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। साव ने कहा कि कांग्रेस में कौन बड़े नेता है। कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, कांग्रेस के पास ना नियत है ना कद्र है। सचिन पायलट राजस्थान नहीं संभाल पा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में आकर क्या करेंगे। प्रधानमंत्री 8 तारीख को आ रहे हैं बस्तर में। फिर बस्तर की जनता को झूठ बोलकर जाएंगे। बस्तर की जनता को जुमलेबाजी करके जाएंगे, क्योंकि बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी से इस 3 महीने में त्रस्त हो चुकी है। इसलिए आने वाला समय में निश्चित रूप से बस्तर से सरगुजा तक लोकसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन होगा। देश की जनता जानती है कि किसने झूठ बोला है और किसकी आदत है झूठ बोलने की। 1970 से कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। 5 सालों में इनकी सरकार थी, कौन सा वादा पूरा किया इन्होंने। और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। कांग्रेस के पास न नीयत है, न नेतृत्व है, न काम है। तो वहीं दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसा। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के आपातकाल ट्वीट पर उन्होंने कहा कि नेताओं को डराना लोकतंत्र का आपातकाल है। नेताओं के दफ्तर सील करना लोकतंत्र का आपातकाल है। गिरफ्तारी करना भी लोकतंत्र का आपातकाल है। सत्ता पाने किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने आजादी के लिए उंगली तक नहीं कटाई, उन्हें लोकतंत्र के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना और अन्य नेताओं को डराना धमकाना, वर्तमान में सबसे बड़ा लोकतंत्र का आपातकाल है, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्टून वार जारी है। कार्टून पोस्ट कर ज्योत्सना महंत को कठपुतली बताया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास की कठपुतली सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा, कोरबावासी इस बार रिमोट कंट्रोल ने सक्रिय सांसद चुनेंगे। इधर कांकेर में आपको बड़ा झटका लगा है। कोमल हुपेंडी बीजेपी में शामिल हो गए। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे कोमल हुपेंडी, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। समर्थकों के साथ उन्होंने भाजपा का दामन थामा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन रैली में उन्हें ज्वाइनिंग कराई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पार्टी का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। कोमल हुपेंडी ने भानुप्रतापपुर से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा था।
उधर भोपाल में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की मुश्किलें बढ़ गईं। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती दिख रही हैं। पार्क के ऊपर कब्जे के मामले में उनको एक नोटिस मिला है। मानव अधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान ले लिया। आयोग ने भोपाल पुलिस आयुक्त को एक नोटिस दिया है। 15 दिन के भीतर पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया है। पार्क से कब्जा हटाकर रिपोर्ट देने का आदेश निगम को हुआ है। हाल ही में बेटे की गुंडागर्दी का वाकया भी सामने आ चुका है। पुलिस को धमकी देने का मामला भी सामने आ चुका है और अब यह कब्जे का मामला। स्वामी रामदेव बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार लगी। रामदेव ने माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वीकार नहीं, कानून आपसे ऊपर है। गंभीर मसलों का आपने मजाक बनाया, ये धोखाधड़ी का केस है। झूठे हलफनामे पर अवमानना का केस चलेगा। चेतावनी के बाद भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में उन्हें फटकार लगाई गई। 10 अप्रैल को दोबारा सुनवाई होगी। खबर ग्वालियर से है, जहां सीवर के चैम्बर में बीजेपी के पार्षद उतर गए। चैम्बर में उतरकर पार्षद देवेंद्र राठौर ने सफाई की। उनका कहना है कि सुनवाई नहीं हो रही थी, शिकायत बार बार की गई, अब उन्हें खुद ही सीवर पर उतरना पड़ा। सीवर उफनाने से आसपास के घरों में पानी भर रहा था। पार्षद ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। समस्या का हल नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे सीवर में उतरना पड़ा। और अगली खबर मोहला मानपुर से है, जहां पर आदिवासी नेता सुरजू टेकाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सलियों को सामान सप्लाई करने की सूचना मिली थी, जिस पर उन्हें अरेस्ट किया गया। बता दें कि सरजू टेकाम की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे। पहले भी सरजू टेकाम ने विवादित बयान दिया था। बीजेपी नेता बिरजू तारम हत्याकांड को लेकर ही पूछताछ की गई थी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। बीती रात हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 30 लाख से ज्यादा के 2 इनामी नक्सली ढेर हुए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर डाबरी पिटकोना के केराझड़ी के पास ये मुठभेड़ हुई। रात 9 बजे से 10 बजे के बीच ये मुठभेड़ हुई है। सुबह सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को इनामी नक्सली नेता DVCM संजती उर्फ क्रांति और रघु उर्फ शेर सिंह के शव मिले। ढेर नक्सलियों के पास से एक AK-47 राइफल, एक 12 बोर की राइफल और दैनिक उपयोगी जरूरी सामान भी यहां से बरामद किए गए। घटना की पुष्टि SP समीर सौरभ ने की है। फिलहाल मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनकाउंटर पर पुलिस जवानों को CM मोहन यादव ने बधाई दी। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देना चाहूँगा, जिनने नक्सलाइट के 2 एनकाउंटर में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। और ख़ास करके ये जो बड़ी घटना हुई है, जिसमें 29 लाख के इनामी डिविजनल कमांडर को मारा जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी प्रकार से 14 लाख का दूसरा इनामी नक्सलाइट मारना, ये हमारी पुलिस की सजगता बताता है। खरगोन में महिला ने अपनी ही नाबालिग भतीजी को पहले तो अगवा किया और फिर उससे शादी रचाई और फिर यौन शोषण किया। सनसनीखेज मामला टांडा बरूड थाने के उमर खली गांव का है। पुलिस ने आरोपी समलैंगिक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाबालिग लड़की ने पूछताछ में बताया कि मैं और चाची पहले भी हमारे बीच में शारीरिक संबंध रहे हैं, तो चाची मुझे बहला फुसला के शादी करने का बोल के लेके आ गई थी पीतमपुर। महिला के विरुद्ध 377 का प्रकरण पंजीबद्ध कर जेल भेजा है। इधर बैतूल में प्रेमी ने प्रेमिका पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। घटना में बुरी तरह प्रेमिका झुलस चुकी है। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया है। गंज थाना क्षेत्र के हमालपुरा की घटना है। यहां रहने वाली युवती का आर्यन मालवी के साथ प्रेम संबंध था। युवती ने आर्यन के नशे में रहने और मारपीट करने की वजह से उससे मिलना बंद कर दिया, शादी से भी इनकार कर दिया। इसी बात से भड़के आर्यन मालवी ने अपने प्रेमिका के घर पहुंचकर पहले तो झगड़ा किया। इसकी शिकायत प्रेमिका ने गंज थाने में कर दी। दोनों के बीच थाने में समझौता भी हो गया, लेकिन सनकी प्रेमी आर्यन मालवीय देर रात प्रेमिका के घर पहुंचा, पेट्रोल लेकर गया, प्रेमिका के घर पर पेट्रोल डाला। इसकी भनक प्रेमिका और उसकी मां को लगी तो दोनों घर से बाहर निकल गईं। बाहर प्रेमी ने प्रेमिका पर भी पेट्रोल डाला और लाइटर से आग लगा दी। और अगली खबर हटा से है, जहां झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिकों पर कार्रवाई की गई है।
स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ ने ये कार्रवाई की है। बटियागढ़ और फुटेरा में करीब 12 क्लिनिक सीज किए गए हैं। बड़ी मात्रा में दवाएं और इंजेक्शन भी जब्त किए गए। बीएमओ बटियागढ़ के में देर रात कार्रवाई की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर की टीम भी इस दौरान मौजूद रही। और अब आपको ग्वालियर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ नशे में धुत ई रिक्शा चालक ने खतरनाक स्टंट किया है। ई रिक्शा चालक ने शहर के महाराजबाड़ा पर आप देखिए किस तरह से स्टंट किया है। आरोपी ने यातायात नियमों को ठेंगा दिखाया और ई रिक्शा चालक का स्टंट दिखाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ई रिक्शा चालक और ऑटो चालक के बीच इस दौरान मारपीट भी हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। और इधर सूरजपुर में छात्रा ने आत्महत्या कर ली। 11वीं की छात्रा ने आत्महत्या की। घर में फांसी लगाकर इस छात्रा ने खुदकुशी कर ली। घूमने जाने के लिए परिजनों ने उसे मना किया था। बसदई गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बसदई चौकी पुलिस जांच में जुटी हुई। बैकुंठपुर के बचार पोड़ी के जंगल में पुलिस की टीम ने छापा मारा और यहां से 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 1,42,000 नगद, 3 कार, 11 बाइक जब्त किए गए। कोरबा, कटघोरा, चिरमिरी और बैकुंठपुर में जुआ खेलने ये जुआरी यहां पर पहुंचे थे। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। इधर रायपुर के राजेंद्र नगर ओवरब्रिज पर एक बड़ा हादसा टल गया है। हादसे के बाद ओवरब्रिज पर डंपर लटका हुआ मिला। ब्रिज की दीवार तोड़कर ये डंपर यहां से लटका हुआ आपको टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और अब एक बेहतर खबर। डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत एक के बाद एक कई कामयाबियां अर्जित कर रहा है। भारत ने गयाना को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भेजा है। HAL में ये तैयार हुआ है। डॉर्नियर 228 गयाना को भेजा गया है। भारत और गयाना के बीच में ये निर्यात समझौता पूरा हुआ। गयाना के राष्ट्रपति ने डिलीवरी का वीडियो डाला है। भारतीय सैन्य उत्पादन क्षमता क्षेत्र में ये एक बड़ा माइलस्टोन है। और अब अगली खबर शेयर ट्रेंडिंग से जुड़ी है। अगर आप इसका शौक रखते हैं तो ये खबर आपके काम की है। बिना जांचे परखे किसी भी ऐप या फिर वेबसाइट पर भरोसा कर आप खुद का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। दरअसल ऑनलाइन शेयर ट्रेंडिंग के नाम पर दुर्ग निवासी और पूर्व एडिशनल SP रोहित बघेल 1 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने पहले उन्हें शेयर ट्रेंडिंग में फायदे का झांसा दिया और फिर कुछ रुपए उनके अकाउंट में भी भेजे, लेकिन अकाउंट में रकम नहीं शो करने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने तत्काल थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने झांसी और छतरपुर से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और करीब 35 लाख रुपए की रिकवरी की। सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के लिए हाथी परेशानी का सबब बन गए हैं। नए भवन में शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। बता दें कि शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर भकुरा में विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 221 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिसमें नए भवन बनाए गए हैं। इन भवनों में इसी सत्र से पढ़ाई शुरू होनी थी। इसे यहाँ पर बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन विश्वविद्यालय के पास लगातार हाथियों का दल घूम रहा है। 10 से 15 हाथियों का दल मुसीबत बना हुआ है। हालांकि विश्वविद्यालय का दावा है कि हाथियों के आतंक से मुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 2 महीने में बच्चों को यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। और कल महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त आ जाएगी। वित्तीय वर्ष खत्म होने के चलते 1 अप्रैल को राशि नहीं मिल पाई थी। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को पहली किस्त मिली थी। पिछले महीने 655 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में नई व्यवस्था की गई है। पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे वोटर। विधानसभा चुनाव में लोगों ने फोटो वायरल कर दिए थे। लोगों ने EVM के साथ फोटो यहां पर वायरल किए थे। EVM के फोटो लेने पर FIR होगी। MP के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह फैसला लिया है। अब रुक करते हैं इंदौर का। टेली परफॉर्मेंस के कर्मचारी पर कार चढ़ाने की कोशिश का वीडियो सामने आया है। घटना का CCTV फुटेज भी आप देखेंगे। कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो इंदौर में बदमाशों का आतंक कितना बढ़ चुका है, उसकी तस्वीरें आप एक बार फिर देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से टेली परफॉर्मेंस का जो कर्मचारी है उसके ऊपर किस तरह से कार चढ़ाने की कोशिश की जाती है। वो जो युवक है अपने आप को बचाता भी है, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरह से युवक पर कार चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। कर्मचारी की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पहले दोनों के बीच मारपीट भी होती है
और उसके बाद आप देखिए किस तरह से गाड़ी को रिवर्स करके लाया जाता है और युवक के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जाती है। युवक टेली परफॉर्मेंस में काम करता है और अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर अजमेर फैक्ट्री में भीषण आग की खबर है। गेगल इंडस्ट्रियल एरिया के प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर दमकल पहुंची, जेसीबी की टीम पहुंची। 4 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। लाखों के नुकसान की आशंका है। आग लगने की वजह क्या अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तो वहीं नवी मुंबई में भी भीषण आग लगी। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री में यह आगजनी हुई। आग बुझाने में दमकल की टीमें लगी हुई हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहां बेकाबू कार दुकान में जा घुसी। कचौड़ी की मशहूर दुकान में कार घुस गई। नाश्ते की दुकान के बाहर लोग खड़े हुए थे। दिल्ली के राजपुरा रोड की घटना है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और अब खबर मुरैना के जौरा से है, जहां नैरो गेज ट्रेन का पुल ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 मजदूरों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। बता दें कि सिकरौदा में छोटी रेलवे लाइन का कुंवारी नदी पर पुल बना है, लेकिन ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक डालने के बाद नैरो गेज रेलवे ट्रैक अनुपयोगी हो गया था। इसलिए रेलवे इस पुल को डिसमेंटल करवा रहा है। पुल डिसमेंटल करने में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। पुल से लोहे की एंगल और गटर को मजदूर खोल रहे थे, तभी अचानक पुल ढह गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच रेलवे विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। छतरपुर में बागेश्वर धाम पर ड्यूटी करने जा रहे पुलिस जवानों की मिनी बस टायर फट जाने की वजह से अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बस पर बैठे सभी 10 जवानों को चोटें आई हैं, जिनमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे छतरपुर के जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर कर दिया गया। और इधर उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण किया। समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। परीक्षण के बाद समुद्र में मिसाइल गिरी। जापान के समुद्र तट की तरफ ये मिसाइलें दागी गई। जापान के कोस्ट गार्ड ने इसकी पुष्टि की। इंदौर में जैन धर्म के लोगों ने प्रवर्तक और प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। इस मांगलिक अवसर पर सुबह से विशेष पूजन अर्चन हुआ। इसी क्रम में आज इंदौर के पीपली बाजार स्थित भगवान आदिनाथ के मंदिर से भव्य जुलूस का आयोजन शुरू हुआ। समस्त इंदौर के जैन धर्म के धर्मावलंबियों ने अपनी उपस्थिति दी। इस दौरान समस्त भक्तगण ढोल ताशों की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। समाजजनों के साथ नाचते गाते जश्न मनाते सभी ने ये महोत्सव मनाया। इंदौर की तस्वीरें देख रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी को थिरकते हुए भी आपने देखा। विभिन्न समाज के अलग अलग संगठन के लोगों ने भी इस जन्म कल्याणक महोत्सव का हिस्सा बनकर जैन धर्मावलंबियों के साथ इस उत्सव को मनाया है। प्रथम तीर्थंकर का यह जन्मोत्सव है, जिसे पूरी श्रद्धा के साथ पूरे इंदौर वासियों ने मनाया। और इधर खरगोन के धुलकोट में शीतला सप्तमी पर गुड़ तोड़ने की परंपरा निभाई। इस दौरान आदिवासी भिलाला समाज के युवा ने 12 फीट ऊंचे खंबे में लाल कपड़े में बंधी चने और गुड़ की पोटली लेने पहुंचे। परंपरा के अनुसार पोटली लेने पहुंचे युवाओं को युवतियों और महिलाओं ने जमकर सोटियां बरसाई। पोटली को 7 बार लकड़ी के पोल पर बांधा गया और 7 बार युवा सोटियों के मार खाते हुए पोटली उतारने पहुंचे। बता दें कि यह परंपरा हर 2 वर्ष के अंतराल में मनाई जाती है, जिसे देखने के दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। गांव के पटेल पूर्व विधायक विजय सिंह सोलंकी और समाज के लोगों का ये कहना है
कि यह परंपरा करीब 150 सालों से चली आ रही है, जिसका आज भी निर्वहन किया जा रहा है। और आगजनी की एक और घटना भी सामने आ रही है। सूरजपुर से खबर, हार्डवेयर के गोदाम में आग लगना पाया गया। एक व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया, घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के प्रयास कर रही है। कोतवाली थाने के महालक्ष्मी हार्डवेयर दुकान की घटना है। तो गर्मियां आते ही शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। यहां कारण अज्ञात है। हार्डवेयर का यह गोदाम है जिसमें आग लगी है। एक व्यक्ति इसकी चपेट में आया, फौरन इसे अस्पताल ले जाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। बड़े नुकसान की आशंका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी हार्डवेयर की दुकान है जिसमें आग लगी। आइए रुक करते हैं कुछ सियासी हलचल का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हम मोदी की गारंटी और अपना किया गया वादा साए साए पूरा कर रहे हैं और जनता कांग्रेस को बाय बाय कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दरअसल आज कांकेर के लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग के नामांकन रैली में शामिल हुए और चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां IBC 24 संवाददाता राजेश मिश्रा ने सीएम से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। तो आप देख रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी यहाँ पर सभा को संबोधित किए हैं और अब वो लोगों से मिलते हुए वापस जो है अब निकल रहे हैं। और जब वो भाषण दे रहे हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी उनके भाषण में लोगों ने ताली भी बजाई और हम उनसे बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आपने कहा कि हम काम साझा कर रहे हैं, कांग्रेस को बाय बाय कहने। अब आप ही लोग बताइए कि 3 महीने में मोदी की गारंटी का हम लोग 7 वादा पूरा कर चुके हैं। एक तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए हैं। 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया दे दिए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दिए हैं। और अंतर की राशि जो है 24,72,000 किसानों का 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त देने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को 1 महीना का किस्त 655 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। तो है ना, ये साइंस है, सब काम हो रहा है। प्रवेश करने वालों का इस बार पूरा बाय बाय है कांग्रेस। चलिए, तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया कि जिस तरह से वो अपनी सभी घोषणाओं को साए साए पूरा कर रहे हैं, उससे ऐसा नजर आ रहा है कि इस बार कांग्रेस बाय बाय होगी। और यही बात उन्होंने भाषण में दोहराई और यही बात हमारे इंटरव्यू में उन्होंने दोहराई। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 कांकेर। तो पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट करके एक्सपोस्ट करके तंज कसा था, साए साए काम पर कमेंट किया था और आज उसी का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया कि सभी कार्य हो रहे हैं, कांग्रेसियों को शायद ही नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।